अगर आप गहराई से देखो तो हिंदू लोग एक्चुअली में मूर्तियों की पूजा नहीं करते हैं, बल्कि भगवान की पूजा करते हैं मूर्ति के थ्रू। ये वैसा ही हो गया जैसे कि आप अपने फादर को याद करते हो उनकी फोटो देखकर। फोटो के जरिए आप अपने पिता को याद कर रहे हो और उनको प्यार जता रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्चुअल पिता को भूलकर सिर्फ इस फिजिकल फोटो को ही प्यार जताने लग जाओ और याद करने लग जाओ। सिमिलरली हर हिंदू जानता है कि यहाँ पर मूर्ति के जरिए भगवान की पूजा करी जा रही है, एक्चुअली में उस फिजिकल मूर्ति की पूजा नहीं करी जा रही है। इस चीज का एक अच्छा जवाब आचार्य प्रशांत जी ने दिया था जब मैंने उनके साथ बात करी थी। मूर्ति जो है वो एक सफल प्रयोग रहा है, मूर्ति अमूर्त तक जाने का एक अच्छा साधन रही है। और जब मूर्ति पूजा की जाती है तो उसमें कभी नहीं कह दिया जाता कि मूर्ति सत्य है, उसमें यही कहा जाता है कि मूर्ति के माध्यम से मैं सत्य में प्रवेश करूंगा, साकार के माध्यम से मैं निराकार में प्रवेश करूंगा। ये जो एक तरह का हिंदुओं में एक मिसकंसेप्शन है, इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। ये जो कहा ना, आप अपने बाप की तस्वीर देखकर बाप को याद करते हैं, हम मूर्ति देखकर खुदा को याद करते हैं। मैं एक सवाल करता हूं, अगर एक आदमी अपने बाप की तस्वीर की जगह गधे की तस्वीर देखकर बाप को याद करे तो क्या यह बाप की तौहीन नहीं? यकीनन बाप की तौहीन, क्योंकि बाप की जो तस्वीर है, जैसी तस्वीर है उसी को तो देखना चाहिए ना। आपने बाप को देखा और आपने उसकी तस्वीर बना दी। आपने बाप को देखा, आपने फोन से उसका फोटो ले लिया, बाप के मरने के बाद आप उसको फोटो को देखकर बाप को याद करते हैं, समझ में आता है, क्योंकि तस्वीर उसी की है। लेकिन अगर आप गधे की तस्वीर देखकर बाप को याद करने लगे तो आप खुद तौहीन महसूस करेंगे कि आप अपने बाप की तौहीन कर रहे हैं। जिसकी कोई तस्वीर नहीं हो सकती उसकी तस्वीर बनाना उसकी तौहीन नहीं तो और क्या है? एक और मिसाल ले लीजिए, जगह जगह जो सरकारी दफातर है मसलन, वहां पर मोदी जी की तस्वीर लगी थी चूंकि मुल्क के प्राइम मिनिस्टर है। आप उनकी तस्वीर हटाकर राहुल गांधी की तस्वीर लगा दें तो क्या यह हुकूमत की खिलाफ वर्जी और मोदी की शान में गुस्ताखी नहीं होगी? जितने मोदी भक्त होंगे वो कहेंगे कि भाई ठीक है, राहुल ने भी दाढ़ी रखी हुई है, मोदी ने भी दाढ़ी रखी हुई है, इसका मतलब ये नहीं राहुल गांधी को की तस्वीर मोदी की जगह लगा दी जाए। मोदी की तस्वीर मोदी की तस्वीर है, राहुल गांधी की तस्वीर राहुल गांधी की तस्वीर है। आप एक इंसान की तस्वीर दूसरे इंसान की नहीं बना सकते। तो जिसकी कोई तस्वीर हो ही नहीं सकती, जिसका कोई शेप नहीं, कोई फॉर्म नहीं, उसकी तस्वीर बनाने का क्या मतलब? और ये तो फिर खुदा है। बहुत सी चीजें और तसव्वुरात ऐसे हैं कि जिनकी आप सुबह कयामत तक तस्वीर नहीं बना सकते। कोई आदमी बुज़दिली और बहादुरी की तस्वीर बनाकर दिखाए, हाँ, बुज़दिल और बहादुर की तस्वीर बना सकते हैं आप, क्योंकि बुज़दिल इंसान होता है, बहादुर इंसान होता है। लेकिन बुज़दिली और बहादुरी एक कॉन्सेप्ट है, आप उस कॉन्सेप्ट की तस्वीर बना दें और ऐसी तस्वीर बना दें कि सारी दुनिया उसको तस्लीम कर ले कि हाँ यही बुज़दिली की तस्वीर है, हाँ यही बहादुरी की तस्वीर है। तो जो चीजें इंसान से मुताल्लिक हैं, जो उसकी सिफात और उसकी खुसूसियात, हम अगर उसकी तस्वीर नहीं बना सकते तो खुदा के जिसने कभी अपनी तस्वीर दुनिया को नहीं दिखाई, खुदा के जिसकी कोई तस्वीर नहीं है, जिसका कोई शेप नहीं है, जिसका फॉर्म नहीं है, उसकी तस्वीर इंसान अगर बनाए तो क्या यह खुदा की शान में गुस्ताखी नहीं होगी? अच्छा, अब धोरब राठी अपनी इस बात को जस्टिफाई करने के लिए साथ में ये भी कहते हैं, देखिए उनके कमेंट में, सम मुस्लिम सेइंग दैट हाउ कैन देयर बी आइडल ऑफ गॉड व्हेन ही हैज नो बॉडी। कुछ मुसलमान ये कह रहे हैं कि खुदा की तस्वीर कैसे हो सकती है, उसका मुजस्समा कैसे हो सकता है जबकि खुदा का कोई जिस्म नहीं है। वेल, हदीस अल बुखारी एंड मुस्लिम कोट प्रॉफिट मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज सेइंग, इफ एनीवन ऑफ यू फाइटिंग विद हिज ब्रदर ही शुड अवॉइड हिज फेस फॉर इंडीड अल्लाह क्रिएटेड आदम हिज इमेज। एक हवाला इन्होंने ये दिया। दूसरा हवाला ये दिया कुरान 38:75, गॉड Allah says, "O Iblis, what prevented you from prostrating yourself before him?" Meaning Adam, whom I created with my two hands. Did you become too proud, or have you always been arrogant? यहां इन्होंने एक हदीस और एक आयत का हवाला दिया है। सबसे पहले आयत को ले लेते हैं। आयत में I created him, I created Adam with my two hands। इससे वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि खुदा के हाथ हैं। जब हाथ हैं तो फिर बॉडी है। तो ये जो आयत है इसके ताल्लुक से इसकी वजाहत करना जरूरी है। ये आपके सामने जो स्क्रीनशॉट है इस वक्त, ये तफसीर कुर्तुबी का है और बड़ी क्लासिकल तफसीर है, उसमें इस आयत के माना बयान किए गए। लेकिन जो चीज अहम है वो मैं आपको आखिर में बताऊंगा। तो इमाम कुर्तुबी ये कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, यहां से देख सकते हैं, फ़ख़ातबन नास बिमा यअरिफूनहु फ़ी तआमुलिहिम। अल्लाह ताला लोगों से उस अंदाज में बात करता है जिस अंदाज को वो जानते और समझते हैं। अब मसलन आप अगर C+ लैंग्वेज में लोगों से बात करने लगे, या मसलन पाइथन लैंग्वेज में आप लोगों से बात करने लगे, जिसको सिर्फ IT स्पेशलिस्ट समझते हैं, मैं नहीं समझता, एक आम आदमी नहीं समझता, तो हमें तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा कि क्या बात हो रही है। लेकिन अगर हमसे बात हमारे अंदाज में हो, लैंग्वेज कोई भी हो, हम तर्जुमा करके भी समझ सकते हैं, तभी तो बात समझ में आएगी। आगे कहते हैं इमाम कुर्तुबी, फ़इन्न अर्रईस मिनल मख़लूक़ीन ला युबाशिरु शैअन बियदिही इल्ला अला सबीलिल इज़ामी वत्तकर्रुम। कि जो सबसे बड़ा इंसान होता है, जो सबसे बड़ी मखलूक है, मखलूक की बात हो रही है, अगर वो कोई काम अपने हाथ से करे तो उसके हाथ अपने हाथ से करने का मतलब ये कि उसने उस चीज को अहमियत दी, इज्जत दी। मतलब आप ये कहें बादशाह सलामत ने अपने हाथ से खाना खिलाया, तो हाथ से खाना खिलाने का क्या मतलब है कि सामने वाले को इतनी इज्जत दी और उसका इतना एहतराम किया कि अपने हाथ से खाना खिलाया। इसमें एहतराम और इज्जत का पहलू शामिल है।
تو اسی معنی میں ید یعنی ہاتھ کا لفظ قرآن کریم میں آیا ہے. فذکر الید ہنا بمعنی ھذا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو چونکہ اشرف المخلوقات کا جد امجد بنایا, انسان کو اشرف المخلوقات بنایا, اس لیے لفظ ید کا ذکر قرآن کریم میں ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا. اتنا احترام اور ان کو دیا اور اتنی عزت دی اور تم ان کے سامنے نہیں جھک رہے ہو. یہ آیت کا مطلب ہے. آگے مجاہد کہتے ہیں, مجاہد بہت مشہور مفسر و تابعی ہیں, وہ یہ کہتے ہیں الید ھا ھنا بمعنی التأکد والصلہ کہ ید کا یعنی ہاتھ کے جو معنی اس آیت میں ہے وہ ایمفسائز کے لیے, اس کے معنی یہ ہے کہ میں نے ہی بنایا, لما خلقت انا, میں نے ہی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا, کسی اور نے نہیں بنایا. جب میں نے ہی بنایا تو اے شیطان تیری ہمت کیسے ہوئی کہ تو ایروگینس اور تکبر اختیار کرے. آگے اگلی لائن میں لکھا ہوا ہے وقیل التشبیہ فی الید فی خلق اللہ تعالی دلیل علی انہ لیس بمعنی النعمۃ والقوۃ والقدرہ وانما ہما صفتان من صفات ذاتہ تعالی. یہ ایک اور اپروچ ہے جو اہل سنت والجماعت میں ہے, وہ یہ کہ ید کے معنی یہاں پر نعمت یا قدرت کے نہیں ہے, بلکہ ید ایک صفت ہے خدا کی, ایک کوالٹی ہے, اور وہ کوالٹی کیسی ہے, اس کی حقیقت کیا ہے, یہ دنیا کو نہیں معلوم. ایک اور اوپینین وقیل اراد بالید القدرہ, ید سے مراد یہاں پر قدرت ہے, یعنی خدا یہ کہہ رہا ہے میں نے اپنی قدرت سے بنایا. کہا جاتا ہے عربی زبان میں یہ کہاوت ہے ما لی بہذا الامر یدن, مجھے اس کام کے کرنے پر کوئی قدرت نہیں ہے. یدن کا لفظ, ہاتھ کا لفظ عربی کہاوت میں استعمال ہوا. ایک اور شعر کا ایک ٹکڑا ہے جو امام قرطبی پیش کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں وما لی بالحمل الثقیل یدانی, اس بوجھ کو اٹھانے کے میرے پاس ہاتھ نہیں ہے. ایک آدمی جس کے ہاتھ ہیں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ہاتھ نہیں ہے, یعنی میرے پاس اس بوجھ کو اٹھانے کی قدرت نہیں ہے. شاعر یہ کہتا ہے کہ تحملت آخری لائن تحملت من عفراء ما لیس لی بھی ولا للجبال الراسیات یدانی, کہ میں نے عفرا اپنی محبوبہ کے تعلق سے کہہ رہا ہے کہ میں نے عفرا کے لیے ایسے ایسے بوجھ برداشت کیے کہ جو میری قدرت بلکہ پہاڑوں کی قدرت کے باہر تھے. وما للجبال الراسیات یدانی, یدان کا لفظ یعنی ہاتھوں کا لفظ پہاڑوں کے لیے استعمال ہوا, تو یہ عربی زبان میں کامن ہے. اسی اعتبار سے قرآن کریم کے اندر بھی ید کا لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے. اسی طریقے سے سورت کا لفظ صفت کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حدیث میں جو آیا کہ آدم کو اللہ نے اپنی صورت پر پیدا کیا, یعنی اللہ نے اپنی صفت کے اوپر پیدا کیا. جو صفات ہمارے اندر نوبل صفات ہیں وہ کہاں سے آئیں, وہ خدا کے پاس سے آئیں. تو اس سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا کہ خدا کی باڈی ہے. اور یہ جو میں نے آپ کو قرطبی کی بات بتائی اور میں نے کہا آخر میں ایک بات بتانے والا ہوں اہم, وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں اتنے سارے 3-4 اقوال میں نے ذکر کیے, لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ رہا ہو کہ ہاں جی خدا کی باڈی ہے. تو مسلمان اس بات پر متفق ہیں, علماء اس بات پر متفق ہیں جو حدیث کو آپ سے زیادہ سمجھتے ہیں, جو قرآن کو آپ سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ خدا کی باڈی اور جسم نہیں ہو سکتا, چونکہ خدا خود ہی اس چیز کا اعلان کر رہا ہے. کیا اعلان کر رہا ہے کہ لیس کمثلہ شیء, اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو آپ جیسے ہی باڈی کا کوئی بھی تصور کریں گے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے خدا کو مخلوق جیسا سمجھ لیا, جبکہ خدا مخلوق جیسا نہیں ہے. تو جب خدا خود ہی کہہ رہا ہے کہ اس کی کوئی مورت نہیں, اس کی کوئی تصویر نہیں, اس جیسا کچھ نہیں, اور آپ اس بات پر تلے ہوئے ہیں کہ نہیں خدا کے ہاتھ بھی ہے, اس کا جسم بھی ہے, اس کی صورت بھی ہے, اس کی مورت بھی ہے, یہ چیز تو پھر اسلام کے خلاف ہے. اسی کو مس ریپرزنٹیشن کہا جاتا ہے.